हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बीएससी का पढ़ा रहे थे आपको, तो आज मैं आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ही आगे चैप्टर पढ़ाता हूं। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब दो रूट इक्वल होते हैं तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, जब एक रूट होते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है, जब अलग अलग रूट होते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। तो आज की इस टॉपिक पर बात होगी। आज भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर होगी। तो यदि यह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, आप सवाल सॉल्व कर रहे थे, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जाकर घर पर सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत से बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन, तो अभी रुकिए, अभी एक आध दो वीडियो मेरा और देखना पड़ेगा। अभी आप वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगाइए जिसके इक्वल क्या हो, जीरो हो। तो किताब बुक में से वही सवाल लगाइए जिसके इक्वल जीरो हो, तभी लग पाएगा। नहीं तो अभी पीआई, हम पीआई निकालना भी सही ढंग से बताए नहीं है। जब पीआई भी अलग अलग तरीके से, चार तरीके से निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बहुत तरीके से निकलता है। तो आज हम आपको तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से आपका निकलेगा। आइए पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया था कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले क्या निकालते हैं इसको पहले क्या लिखते हैं, डी के फॉर्म में लिखते हैं। तो डी क्या हो जाएगा आपको, d4y। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं क्या, -k4y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इसके बाद मैंने आपको कौन सा स्टेप बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्टेप आप याद रखेंगे तभी ये लग पाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसमें आपको स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप के बाद, इसके बाद स्टेप कौन सा था, इसके बाद स्टेप था कि y हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अब y कॉमन ले लिए तो हमारा d4 -k4 आया और y इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या किया जाता है, ये d के बराबर क्या पुट किया जाता है, d इक्वल टू m। ओके, तो d के इक्वल टू m पुट करते हैं। तो जब m पुट किया जाएगा तो कितना आएगा, m4 -k4 इक्वल टू जीरो। तो हम y को छोड़ देते हैं। ओके, m4 -k4 को किसके इक्वल दिखा देते हैं, जीरो पे। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहेगा। अब इसको यहाँ पर हम m का वैल्यू निकालते हैं, यानी रूट निकालते हैं। रूट निकालेंगे तभी तो हम देखेंगे किस तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा लिखा जाएगा। यदि रूट ही नहीं निकलेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा होता है कि हम रूट निकालें। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करें, इसको तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हो गया इतना। अब यहाँ से हम m का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू जब आप निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं m प्लस के, m माइनस के। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो उसी तरह रहेगा, इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम करते हैं, यहाँ से m का वैल्यू क्या निकल जाएगा, m का वैल्यू निकल जाएगा माइनस के, इधर जाएगा, इसके इक्वल जीरो रखेंगे तो माइनस के, इसके इक्वल जीरो रखेंगे तो प्लस के, क्या निकल जाएगा, m का वैल्यू k निकल जाएगा, देखो प्लस के मिलेगा, माइनस के, यहाँ से माइनस के मिलेगा, यहाँ से प्लस के मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपका, पहले माइनस मिलेगा ना, फिर बाद में क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो प्लस को नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ से आपका m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यानी यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये आपका निकल जाएगा m स्क्वायर, जब के स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में के आई स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, प्लस माइनस के आई हो जाएगा। ओके, माइनस किया गया, वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो अच्छा, वीडियो वाले कैमरा वाले भैया बोले दिख नहीं रहा है सर, तो हम ऊपर लिख देते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं, वीडियो में शायद आ नहीं रहा है, हाँ आ नहीं रहा है, तो आइए ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो हमने माइनस के निकाल लिया, यहाँ पर प्लस के निकाल लिया, उसके बाद m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो हम यही निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा। तो देखिए इसका, ये आपका देखिए m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर से माइनस के स्क्वायर कर दिया, टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर -1 है,
तो -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर आई स्क्वायर, तो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा के आई, यहाँ पर अंडर रूट है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से रूट हटा तो प्लस माइनस आ गया ना, तो ये के आई आ गया। ठीक, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, एक रूट, यहाँ से हम हमारा रूट क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस के आई। तो ये आप जानते होंगे कि किस तरह से रूट निकलता है, प्लस माइनस के आई। फिर भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि रूट इस तरह से निकलता है आपका। ओके, तो आपके कितने रूट आ गए, देखिए कितने पावर, डिग्री 4 है तो कितने रूट आए, 4 रूट आए, 1 2, एक प्लस में 3, एक माइनस में 4। तो ठीक है, तो अब हम क्या, इसके बाद कौन सा स्टेप हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं इसके बाद हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं C1 के फॉर्म में। तो C1 के फॉर्म में तो हम इन दोनों को तो लिखना आपको बताया था कि अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है तो इनको अलग अलग लिखते हैं, C1 e के पावर माइनस के एक्स प्लस C2 e के पावर के एक्स, इनको अलग अलग लिख लिए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया नहीं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बताने के लिए आपको इस पर आना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट अगर आ गया, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, तो किस तरह से लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या है, e के पावर अल्फा एक्स, अब इसमें अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर क्या है आपका 0 है, इस तरह से बनता है ना, अल्फा प्लस आई बीटा, इस तरह से हमारा आता है। तो अल्फा यहाँ पर क्या है 0 है, प्लस माइनस आई बीटा, आई क्या है आई है, बीटा क्या है यहाँ पर के है। तो यहाँ पर देखिए e के पावर अल्फा C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये प्रूव करने वाला भी जिस तरह से आपको प्रूव करना दे दे, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन दे तो आप तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हम तीनों पर हल करके आपको दिखा देते हैं। इसको तो लिख लिया अलग अलग, C1 e के पावर माइनस एक्स, C2 e की पावर एक्स। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सहायता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है प्लस, इसमें प्लस लगा दीजिए, e के पावर अल्फा, अल्फा क्या है 0 एक्स, ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा है, C1 कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा की जगह क्या है के है, के एक्स। अब क्या है प्लस C2 साइन बीटा एक्स, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तो ये हो गया साइन, और बीटा की जगह क्या है, बीटा की जगह के है, साइन के एक्स, ये आपका हो गया। ठीक, अब ठीक, ये तो इस फॉर्म में हो गया, लिख ली ना। अब इसको और करके दूसरे तरह से भी दिखा देते हैं आपको, इसको लिखने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसको C1 e के पावर माइनस के एक्स प्लस C2 e के पावर के एक्स, इन दोनों को दूसरी तरह लिख लेंगे प्लस, अब इस फॉर्म में लिख रहे हैं, दूसरे वाले फॉर्म में और करके। तो C1 e के पावर अल्फा एक्स, C1 e के पावर अल्फा क्या है 0 एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस बीटा एक्स प्लस C2, क्या हो जाएगा कॉस बीटा, बीटा क्या है आपका के एक्स प्लस C2। ठीक, उसी तरह ये तीसरा वाला भी आप खुद से कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट को कर सकते हैं। तो यदि आप बुक में उठाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रूट, इक्वल रूट और उसके बाद अलग अलग रूट, तीन ही तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप लगा लेंगे बुक से। ओके, तो इसमें आप इसको देख लीजिए और इसका ध्यान से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है, पहले ही से डी के फॉर्म में दे दिया है। तो आपको डी के फॉर्म में आपका बीएससी में पूछा गया यूनिवर्सिटी में। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए सभी 8 से 10 साल तक पूछे जा चुके हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन लिया जो आपसे यूनिवर्सिटी में जो पूछे जा चुके। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें भी आपका देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। तो इसमें तो डी के फॉर्म में दे दिया, इसके बाद क्या निकालेंगे डायरेक्टली, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या किया जाता है, अब तक आप लोग जान ही होंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या किया जाता है, डी के बराबर क्या पुट करते हैं यम। तो जब आप यम पुट करेंगे तो क्या करते हैं, इक्वल टू 0 के दिखा देते हैं। यम के पावर 4 प्लस 8 यम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो जान गए। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? देखिए एम का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया बी का स्क्वायर 2, ए कितना है आपका एम स्क्वायर, बी कितना है आपका 4, देखे ना 2 4 जा 8 और एम स्क्वायर 8 एम स्क्वायर एम की पावर क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम रूट निकाल सकते हैं ना, तो रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा एम इक्वल टू रूट जब हम हटाएंगे यहाँ से, अच्छा यहाँ पर तो स्क्वायर हमें दो, तो इसको 2 बार लिखा जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमको कितने इसका डिग्री 4, तो हमको कितने रूट चाहिए 4। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको 4 ही रूट चाहिए, क्योंकि जितने पावर होती है उतने रूट आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको रूट मिल जाएगा -4 और यहाँ से भी आपका क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू -4। अब यहाँ से हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस -4। ठीक, ये -4 है, तो ये -1 इसके साथ हटाए तो इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो बाहर कितना आ जाएगा एम इक्वल टू प्लस -2i। उसी तरह ठीक ये भी सेम टू सेम, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस -4, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस -2i। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस -2i, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 प्लस -2i। तो अब यहाँ पर देखेंगे कितने रूट हैं, एक प्लस में एक माइनस में, 2 हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, कितने हो गए 4 हो गए आपके, 2 इसके 2 इसके, 2 कितना हो गया 4। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक तो मान चलिए सिंपल सा है। अब इसके बाद जो मैंने आज नया बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रूल है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, ये तीनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, मैंने तीनों को बता दिया यूज करने का तरीका। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके रूट तो हमें मिल गए, अब इसके बाद क्या क्या ले जाएगा, इसके बाद इसमें भी पी आई वाई 0 होगा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बता रहे हैं, पी आई वाई 0 हो जाएगा इसमें। तो आपका इसको लिखने का क्या है तरीका, इसमें अगर पी आई पूछा जाए, उस वाले में भी पिछले वाले में भी देख लीजिएगा पी आई कितना है 0, पी आई यही होता है 0, तभी पी आई आप वही क्वेश्चन जो लगा पाएंगे अभी अपने बुक का, जिसमें इधर क्या हो 0, इसीलिए पी आई कितना है इसका 0। तो इसका पी आई 0 हो गया, तो इसको पहले लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई से पहले क्या निकालते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या होता है ई की पावर अल्फा एक्स। तो अल्फा कितना है आपका, 0, तो ई की पावर 0x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं 2 रूट इक्वल है, यहाँ पर 0 प्लस -2, यहाँ से ध्यान से देखिए 0 प्लस 2i, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगा 0 प्लस 2i, यहाँ पर 0 -2i, यहाँ पर 0 -2i। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक रूट 2 रूट इक्वल है, तो इसको क्या लिखते हैं, जब हमने दो इक्वल रूट हो तब भी मैंने बताया किस तरह से लिखते हैं C1 प्लस C2। ठीक, अब जहां पर ये देखिए ई के पावर अल्फा, C1 की जगह क्या लिख देंगे C1 प्लस C2x लिख देंगे। ओके, और कॉस बीटा क्या है आपका 2x, ठीक, प्लस C2 की जगह क्या हो जाएगा C3 प्लस C4, और क्या हो जाएगा साइन बीटा है, तो साइन के रूप में क्या हो जाएगा साइन, ये बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए C3 प्लस C4 साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बीटा एक्स, तो साइन बीटा एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x। तो इस तरह से लिखते हैं, अगर 2 इक्वल रूट हो तो उसको C1 प्लस C2 के रूप में देखते हैं। देखिए इसको C1 प्लस C2, इसको C3 प्लस C4, यदि 4 रूट है तो उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 आना ही आना है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 इक्वल रूट होते इस तरह से लिखते हैं C1 प्लस C2, अगर 3 रूट इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3x स्क्वायर, जहां पर C हो। ठीक, तो ये आपका सम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अगर पी आई निकालने के लिए आप कहेंगे तो इसका पी आई कितना हो गया 0 हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंशियल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका जो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं CF प्लस पी आई।
तो सी एफ प्लस पी आई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आई तो आपका 0 है, सी एफ आपका यही आ जाएगा सेम टू सेम, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें लिखना हो तो इसी तरह लिख लेंगे उसको, इसमें लिखना हो तो C1 की जगह क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x, और उसके बाद e के पावर अल्फा एक्स, e के पावर अल्फा एक्स यानी 0x, और कॉस बीटा एक्स प्लस C2, तो कॉस हो जाएगा और बीटा एक्स क्या है आपका 2 है, तो 2x प्लस यहाँ पर क्या है C2 है, तो C2 की जगह हो जाएगा C3 प्लस C4x, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से कॉस में लिख सकते हैं, उसी तरह साइन में भी लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये तीनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपने बुक में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जितना भी क्वेश्चन है सब लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पीआई निकालना बताएंगे कि पीआई क्या होगा। 2-3 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, इस हफ्ते में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।